देवों से शांतनु को मिला दिव्य रथ का उपहार। शांतनु के रथविहीन होने और पुनः रथ प्राप्ति की कथा। ऋषि भारद्वाज ने सूत जी से पूछा, ऋषिवर, शांतनु देवताओं द्वारा दिए गए रथ पर बैठने योग्य नहीं रह गए थे, ऐसा क्यों हुआ था? फिर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि वो रथ बैठने के अधिकारी नहीं बन सके? इस प्रसंग को सुनाने की कृपा करें। राजा शांतनु को देवताओं ने प्रसन्न होकर दिव्य रथ प्रदान किया था। शांतनु उसी रथ का प्रयोग करते थे। एक दिन वो रथ पर सवार होकर कहीं गए। कार्य पूरा करने के बाद वो पुनः अपने रथ पर सवार होने आए तो वो सवार ही नहीं हो सके। राजा ने कई बार प्रयास किया किंतु वो उस दिव्य रथ पर सवार नहीं हो सके। रथ वहां से लुप्त हो गया। राजा रथ विहीन हो गए थे। चिंतित शांतनु ने सोचा, मैं प्रतिदिन नरसिंह भगवान की पूजा मनोयोग से करता हूँ। लक्ष्मीपति भी मुझसे रुष्ट नहीं है। देवताओं ने तो प्रसन्न होकर ही यह रथ सौंपा था, फिर ऐसा क्यों? इसी बीच नारद जी उधर से होकर गुजरे। यदि राजा रथ विहीन हो जाए तो इसका अर्थ होता है कि उसका पराक्रम और ऐश्वर्य नष्ट हो चुका है। इसलिए शांतनु को थोड़ी लज्जा आई, परंतु नारद जी को देखकर कुछ ढांढसा भी बनी। शांतनु के बोलने से पहले नारद जी ही बोल पड़े, राजन, इस तरह विषाद से भरकर आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? आपका रथ कहाँ है? दिखाई तो नहीं देता। शांतनु ने विनीत भाव से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं अपने रथ से ही यहाँ आया था, पर जब लौटकर रथ पर चढ़ने को हुआ तो जाने क्यों मेरी गति रुक गई। मैं रथ पर चढ़ने में असमर्थ हो गया तो रथ लौट गया। मैं यहाँ असहाय हो खड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा, महाराज, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका आपने विचार किया? कोई कारण पता हो तो बताएं, जिसका हम समाधान बता सकते हैं। शांतनु ने कारण जानने में असमर्थता जताई तो नारद जी ने प्रार्थना की कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर कारण को समझने का प्रयास करें और निवारण भी बताएं। नारद जी ने ध्यान लगाया। नारद जी ने कहा, राजन, आपने भूलवश भगवान विष्णु को निर्माल्य लांग लिया है, जिसके चलते आपकी गति अवरुद्ध हो गई है और आप रथ पर चढ़ने में असमर्थ हुए हो। शांतनु ने कहा, अनजाने में ऐसा अपराध मुझसे हुआ होगा मुनिवर, कृपा करके उससे मुक्ति का उपाय बताएं। नारद बोले, इस संदर्भ में मुझे एक और घटना की स्मृति है, उसकी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अंतर्वेद में कोई बड़ा विद्वान रवि नामक माली रहता था। स्वभाव से साधु और धर्मनिष्ठ, पूजा पाठ करने वाला था, साथ ही परिश्रमी भी था। रवि ने एक बहुत बड़ा बगीचा लगाया। वो मूलतः तुलसी का बगीचा था, पर उसमें मौलश्री, मल्लिका, बकुल, इस प्रकार के बहुत तरह सुगंध देने वाले पुष्प भी थे। तुलसी की अधिकता के चलते उस वाटिका को नाम दिया वृंदावन। बागीचा बहुत ही मनोहर था। रवि ने अपने बगीचे के चारों ओर बड़ी अवैध और न लांघने जाने वाली सुदृढ़ घेराबंदी खड़ी कराई थी। उसके भीतर बगीचे के एक छोर पर अपना घर बनाया और ऐसा प्रबंध किया था कि कोई बिना घर में प्रवेश किए बगीचे में नहीं जा सकता, तथा बगीचे में दुर्लभ सुगंधित फूलों से मालाएं तैयार करता था। कुछ मालाएं भगवान नरसिंह को अर्पण करता था और कुछ ब्राह्मणों को भेंट करता और बाकी को बाजार में बेचकर अपनी पत्नी और परिवार का पालन पोषण किया करता था। बागीचे से उसकी आजीविका चल रही थी। एक दिन रवि ने देखा कि बगीचे में एक भी फूल नहीं है। वो अचरज से भर गया, क्योंकि एक दिन पहले उसने कुछ फूल और ढेरों कलियां देखी थी। आज बगीचा सपाचट, उसे कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन भी ऐसी ही स्थिति देखकर वो हैरान ही रह गया। बदहवास बगीचे में घूमता रहा, कहीं किसी के आने का कोई संकेत न दिखा। वैसे किसी मनुष्य का यहाँ आना असंभव था। पशुओं की तो बात ही नहीं, पक्षियों का ये काम नहीं हो सकता। रवि ने विशेष निगरानी की ठानी। पूरे दिन बगीचे में ही रहा और रात में खेत में ही सो गया। कुछ रात बीतने पर वो सचेत हुआ और यह देखने का प्रयास में छिपकर बैठ गया कि क्या कोई यहाँ आता है।
आता है तो कौन और कहाँ से? रवि रात भर बगीचे में जागता रहा, पर किसी के आने के संकेत नहीं मिले। सुबह हुई तो फिर से फूल गायब हो चुके थे। अत्यंत विषाद ले भरा दुखी रवि घर लौट आया। रवि भगवान नरसिंह का भक्त था। वो अपने आराध्य देव को बार बार याद करने लगा और अनजाने में हुए अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा। वह भगवान तक को पुष्प अर्पित नहीं कर पा रहा था। इसका उसे बड़ा दुख था। इसी चिंता में व्याकुल रवि को बैठते ही नींद आ गई। नींद में उसे भगवान ने दर्शन दिए और फूल के चोर का पता लगाने की युक्ति बताई। कौन था रवि के वृंदावन का चोर? उसे शांतनु को क्या सरोकार था? नारद जी ने कथा सुनाई। दोस्तों, ये अभी आधी कहानी है। यदि आपको कहानी पूरी सुननी है तो प्लीज़ कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।